Hello everyone and welcome back to another video. I hope you all are doing good. मैं हमेशा ही कहती हूँ कि दिवाली सबसे ज़्यादा थका देने वाला त्योहार है, बट आई एम श्योर आप सभी मेरे साथ अग्री करेंगे कि दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल फेस्टिवल ऑफ ऑल. गेट टुगेदर्स फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, ढेर सारी सफाइयाँ, बहुत सारा डेकोरेशन, दिया, लाइट्स, लैंटर्न्स, पटाखे एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली नो डाइटिंग और ढेर सारा मंचिंग ऑन द डिफरेंट डेलिकेसीज और मिठाईज जो इस टाइम पे बनती हैं. अनडाउटेडली ये मेरा फेवरेट फेस्टिवल है. हर साल की तरह इस साल भी हमने दिवाली बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती के साथ मनाई. आप सभी ने मेरे दिवाली डेकोर वाले वीडियोस देखे भी और बहुत ज़्यादा सराहे भी. थैंक यू सो मच फॉर दिस लव एंड अप्रिसिएशन. Now it's the time to wind up and say goodbye to all these Diwali decors and get the home going for the regular routine. To get away with these decorations, it's not easy. Especially क्योंकि हमने इतना सारा टाइम यहाँ पे लगाया था सफाइयाँ करने में, डेकोरेशंस करने में, तो थोड़ा तो लगता है कि थोड़े दिन और चलो ये डेकोरेशन रहने देते हैं. बट फाइनली हमें ये अब करना ही है ताकि साल दर साल हम ये चीज़ें सही से प्रिजर्व करके यूज़ कर पाए आगे भी. आफ्टर ऑल ये सभी चीज़ें काफ़ी महंगी आती हैं और सब आराम से रीयूज़ हो सकती हैं अगर हम इन्हें ठीक से पैक करके रखें तो. हर साल सभी चीज़ें नहीं खरीदी जा सकती, बट अगर हम इन सभी चीज़ों को ठीक से रखें और फिर जैसे चाहिए, जो चाहिए, जब चाहिए तब खरीदें, तो देन दिस इज़ वाइज स्पेंडिंग एंड डेफिनेटली इंटेलिजेंट लिविंग. मेरा सबसे पहला काम था सभी चीज़ों को एक साथ इकट्ठे कर लेना. ऐसे करने से मुझे समझ आ जाएगा कि कौन सी चीज़ मेरे इमीडिएट रिक्वायरमेंट वाली है और उन्हें मुझे सामने ही रखना है किसी क्लोज कबर्ड में, और कौन सी चीज़ है जो सिर्फ ओकेजनली ही यूज़ होगी या फिर अगले फेस्टिवल से पहले मैं उन्हें बिल्कुल यूज़ नहीं करने वाली. तो ऐसी चीज़ें मैं पैक करके ऊपर लोफ्ट में डालूंगी. कौन सी चीज़ें यूज्ड हैं, कौन सी अनयूज्ड हैं, कौन सी नई है या कौन सी टूटी हुई हैं, ब्रोकन है, डिस्कार्ड करने वाली हैं, ये सभी चीज़ें अच्छे से समझ आ जाता है अगर आप सभी चीज़ों को एक साथ पहले इकट्ठा कर लें तो सबसे पहले मैंने शुरुआत की ये मिट्टी के खिलौने पैक करने से. ये खिलौने आपने मेरे प्रीवियस वीडियो में देखे ही थे. इनसे हमने किला बनाया था शिवाजी का. ये वापस मैं उन्हीं डब्बों में डाल दूंगी जिनमें मैं इन्हें हर साल पैक करके रखती हूँ. ये सभी खिलौने मिट्टी के हैं, इसलिए काफ़ी डेलिकेट हैं, टूटने के ज़्यादा चांसेस होते हैं. इसलिए डब्बे के अंदर मैंने एक मोटी लेयर रुई की भी रखी है ताकि ये थोड़े प्रोटेक्टेड रहें और टूटने के चांसेस ना रहें. इन खिलौनों के ऊपर भी मैं एक मोटी लेयर दूंगी रुई की और उसके बाद ही ये डब्बा पैक करूंगी. इन डब्बों को मैं ऊपर लोफ्ट में नहीं रखूंगी क्योंकि ऊपर से निकालने करने में इनके टूटने के चांसेस रहते हैं. तो ये वाले जो खिलौनों के डब्बे हैं इनको मैं किसी नीचे वाले कबर्ड में ही स्टोर करूंगी, लोफ्ट में नहीं. जितना हो सके इन सभी डेलिकेट चीज़ों को एक के ऊपर एक स्टैक मत कीजिए. एक के ऊपर एक स्टैक करने से भी इनके टूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं. किले को भी मैं एक बार बहुत अच्छे तरीके से पोंछ दूंगी. इसके ऊपर की सारी डस्ट हटा दूंगी और उसके बाद इसको एक पॉलीथिन से रैप कर दूंगी. इसके लिए मेरे पास कोई बड़ा सा डब्बा तो नहीं है, बट पॉलीथिन विल जस्ट डू द जॉब वेल. और इसको भी मैं ऊपर लोफ्ट में नहीं डालूंगी, किसी नीचे वाले कबर्ड में ही डालूंगी खिलौनों के साथ, ताकि ये सभी चीज़ें एक साथ रहें. आजकल कैंडल्स से ज़्यादा टी लाइट कैंडल्स यूज़ होती हैं दिवाली के टाइम पे. ऑब्वियसली मैंने भी बहुत सारी यूज़ की.
और यूज करने के बाद ये उनका बेस बच जाता है। तो इन बेस को मैं फेंकूंगी नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों? इस बेस से हम कई सारे DIYs कर सकते हैं जो मैं अपने आने वाले वीडियोस में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो इन सभी को मैंने एक जार में स्टोर करके रखा है, क्योंकि जार में स्टोर करने से इनकी शेप खराब नहीं होगी और ये इंटैक्ट रहेंगे। स्पेसिफिक डेकोर पीसेस जो होते हैं, जो हम आम मर्रे की ज़िंदगी में डेली लाइफ में यूज़ नहीं करते, तो उनके डब्बे मैं संभाल के रखती हूँ। वो डब्बे जिनमें हम उनको ख़रीद के लाते हैं। रीज़न साफ है, उन्हीं डब्बों में मैं उन्हें वापस पैक करके रख देती हूँ अनटिल द नेक्स्ट यूज़। सो यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे डब्बे हैं जिनमें मैं वापस इन चीज़ों को पैक करने वाली हूँ। हर डब्बे को लेबल भी करने की ज़रूरत नहीं होती। कुछ डब्बे देख के ही समझ में आ जाता है कि इनमें क्या होगा, और कुछ डब्बे इस तरीके से सी थ्रू होते हैं। सो ऑब्वियसली वी डोंट नीड टू लेबल देम बिफोर स्टोरिंग। अब बात करते हैं कुछ एंटीक पीसेस की। ब्रास के आइटम्स सभी के पास होते हैं। ब्रास की उर्लीज, टी लाइट होल्डर्स, आइडल्स, स्टैचूज एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन सब को स्टोर करने के लिए मैं इन्हीं के स्पेसिफिक डब्बे यूज करने वाली हूँ। जब ये आए थे तो दीज वर पैक्ड इन सम सॉफ्ट थर्माकोल रैप्स। मैंने वो रैप्स भी संभाल के रखे थे, जिसमें मैं वापस इनको रैप करके अब रखने वाली हूँ। बट इन केस अगर आपके पास ये सॉफ्ट थर्माकोल पीसेस नहीं हैं जिनमें आप इनको रैप कर पाएँ, तो आई वुड रेकमेंड कि आप बबल रैप्स यूज़ कर लीजिए। बबल रैप्स तो आराम से आप मार्केट से किसी भी स्टेशनरी शॉप से ख़रीद सकते हैं। नहीं तो न्यूज़पेपर सबके घर में होता ही है, उनमें रैप करके इन्हें रखिए। हर साल मैं अपने घर के मेन एंट्रेंस डोर पे नई तोरण लगाती हूँ। इस साल आपने ये वाली तोरण देखी थी मुझे लगाते हुए। इसको भी वापस से मैं उसी डब्बे में रख दूंगी जिसमें मैं खरीद के इसको लाई थी, एंड दिस गोज सेफली बैक इनटू द कबर्ड। हर साल नई तोरण खरीदें ऐसा ज़रूरी तो नहीं है। आप बदल बदल के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ कुछ दिन ही लगाए रखने से तोरण खराब नहीं होती हैं, इसलिए इनको भी संभाल के रखना बहुत ज़रूरी है। सेम गोज विद दीज लटकन्स जो आपने मेरे लिविंग रूम में देखी थी। ये भी वापस उन्हीं डब्बों में चली जाएगी जिसमें ये आई थी। अगर आपके पास हर चीज़ के स्पेसिफिक डब्बे नहीं हैं, तो आई वुड रेकमेंड कि घर पे जो भी स्पेयर डब्बे पड़े हैं, प्लास्टिक के डब्बे, डिस्पोजेबल्स, कुछ भी जो आप अब यूज़ नहीं करते हैं, तो उन डब्बों को आप यूज़ कीजिए इन सभी चीज़ों को स्टोर करने के लिए, रादर दैन बाइंग एनी न्यू स्पेसिफिक बॉक्स फॉर दिस। जैसे कि मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, मैं बहुत सारे डिस्पोजेबल्स जो होते हैं वो रख लेती हूँ इन्हीं सब कामों के लिए। जैसे कि इस डिस्पोजेबल डब्बे में पड़ी हुई है ये पर्पल कलर की एक्रिलिक रंगोली, जो इस साल हमने यूज़ नहीं की थी। इसी डब्बे में मैं वापस ये पिंक कलर की एक्रिलिक रंगोली डाल दूंगी जो हमने इस साल यूज़ की थी। आपने हमें इसे किले में लगाते हुए देखा था। ये छोटा सा ब्रास का स्टैंड है मेरे पास जो आपने मेरे लिविंग रूम में देखा था। इसको मैं रेगुलर डेकोर के लिए यूज़ करने वाली हूँ, इसलिए इसको पैक नहीं कर रही हूँ। दीज लोटस टी लाइट होल्डर्स जो अगेन आपने मेरे लिविंग रूम में देखे थे, ये डिसमेंटल हो जाते हैं, इसलिए इनको मैं अब खोल के पैक करके तब रखूंगी, क्योंकि रेगुलर यूज़ में मैं इनको भी नहीं यूज़ करने वाली हूँ। इन सभी डब्बों को मैं लेबल कर दूंगी विद देयर आइटम्स। ऐसा करने से मुझे समझ में आ जाएगा कि किस डब्बे में कौन सी चीज़ है।
डब्बे को मैं टॉप पे लेबल नहीं कर रही हूँ, साइड्स में लेबल कर रही हूँ। ऐसा करने से ऊपर लोफ्ट में पड़े हुए डब्बों में क्या है ये दूर से देखने में ही समझ आ जाएगा। बहुत सारी कैंडल्स भी हैं मेरे पास, कुछ यूज्ड और बहुत सारी अनयूज्ड भी। इनको अलग अलग स्टोर करने से अच्छा है कि मैं सबको एक साथ ही स्टोर करूं। ऐसा करने से स्टोरेज स्पेस भी बचती है। कैंडल्स को देख के ही समझ में आ जाता है कि ये यूज्ड है या अनयूज्ड है। तो अगर ज़रूरत पड़ी भी तो पहले इन डब्बों से हम यूज्ड वाली कैंडल्स निकाल के यूज़ करेंगे। सेम विथ टी लाइट कैंडल्स, इनको भी मैं एक साथ एक ही जगह पे स्टोर कर दूंगी। अब बारी है लाइट्स रखने की, तो इनको भी मैं अच्छे से रैप करके तभी रखूंगी ताकि अगली बार यूसेज में दिक्कत ना आए। और जो लाइट्स ख़राब हो चुकी हैं उनको ऑब्वियसली डिस्कार्ड कर देंगे। कुछ और भी डेलिकेट आइटम्स हैं, जैसे कि ये कांच वाले टी लाइट होल्डर्स। इनको भी मैं सेफली रैप करके ही रखूंगी। अगेन मैं सॉफ्ट थर्माकोल शीट्स का यूज़ कर रही हूँ इन्हें रैप करके रखने के लिए। स्पेशली ग्लास की चीज़ें जो होती हैं या फिर सभी डेलिकेट चीज़ें, इनके लिए आप खास तौर से ध्यान रखिए, इनको सॉफ्ट थर्माकोल की शीट में या फिर बबल रैप में ही रैप करके रखिए। अगर आपके पास ये बबल रैप्स या थर्माकोल शीट्स नहीं हैं तो आराम से स्टेशनरी शॉप पे मिल जाएगा। आई वुड रेकमेंड कि आप उन्हें खरीद लें और हमेशा उन्हीं में रैप करके रखें। ऐसा करने से हमेशा ये चीज़ें सेफ रहती हैं, टूटने का डर नहीं रहता है। कुछ और भी गोल्डन कलर के फैंसी टी लाइट होल्डर्स हैं मेरे पास। इन सबको भी मैं एक साथ ही स्टोर कर लूंगी। अब पैक करूंगी ये वाली उर्ली भी जो आपने मेरे डाइनिंग टेबल पे देखी थी। बस ध्यान इस चीज़ का रखूंगी कि जो चीज़ें मैं फ्रीक्वेंटली यूज़ कर सकती हूँ उनको मैं नीचे के कबर्ड्स में रखूंगी जो इजीली एक्सेसिबल हैं। और जो चीज़ें मुझे पता है मैं बिल्कुल यूज़ नहीं करने वाली इंस्टेंटली या फिर until the next festival season, तो मैं उनको ऊपर लोफ्ट में डालूंगी। Artificial flowers and garlands are also a main part of the decor. इनको मैं स्पेसिफिकली रेकमेंड करूंगी कि आप डब्बों में ही स्टोर करके रखिए। ऐसा करने से ये दबते नहीं हैं, मुड़ते नहीं हैं, खराब नहीं होते हैं। अगर आप इन्हीं को किसी क्लॉथ बैग में या पॉलिथीन बैग्स में डाल के रखेंगे तो इनके मुड़ने का और दबने का डर रहता है, जिनकी वजह से खराब हो सकते हैं। ये लोटस वाली लटकन मैं इन्हीं गार्लैंड्स वाले डब्बों में स्टोर करूंगी क्योंकि ये इन्हीं के नीचे मैं लगा के यूज़ करती हूँ। और मान लीजिए कभी मुझे लगा कि मुझे इन्हें अलग से भी यूज़ करना है, देन आई नो कि ये इन्हीं डब्बों में है।
अलग से रखूंगी तो शायद ध्यान में ना रहे कि ये कहाँ रखी गई हैं। And obviously, I'll label the box too. कुछ और फैंसी टी लाइट होल्डर्स हैं, छोटे वाले, कुछ जो नए हैं इस साल हमने यूज किए थे और कुछ पुराने। साथ ही में बैटरी ऑपरेटेड लाइट्स भी हैं। इन सभी को एक साथ एक ही डब्बे में मैं डाल दूंगी। And not to forget the diyas. In fact, how can we forget the diyas during Diwali? These form the core items. तो जिन फैंसी दियों के डब्बे हैं उनको मैं उन स्पेसिफिक डब्बों में ही डाल दूंगी। रेस्ट सारे के सारे दिए मैं एक बड़े से बॉक्स में डालूंगी। बहुत सारे अनयूज्ड दियास हैं जिनको हम अगेन पूजा में यूज कर सकते हैं, तो इनको मैं एक बड़े से डब्बे में डाल दूंगी। बट इनके साथ साथ कुछ यूज्ड दियास हैं जो कि हम वापस पूजा में इस्तेमाल नहीं करते, या फिर कुछ ब्रोकन दिया भी हैं जिनको हम खंडित मानते हैं और पूजा में इस्तेमाल नहीं करते। तो ऐसे दियाओं के साथ मैं करूंगी थोड़ा सा DIY, लेकिन तुरंत नहीं। अभी मैं इनको सेम डब्बे में ही स्टोर कर रही हूँ जहाँ पे मैं अनयूज्ड दियाज रख रही हूँ। यूज्ड और अनयूज्ड दियाज मैं एक साथ इसलिए रख रही हूँ ताकि अगेन मुझे याद रहे कि सारे के सारे दिए एक साथ एक ही जगह पे हैं। ये डब्बा मैं पैक नहीं करूंगी, ये एज इट इज मेरी मंदिर वाली अलमारी में चले जाएंगे। रीजन ये है कि हम अक्सर मंदिर जाते हैं और वहां दिया जलाने के लिए हम मिट्टी का दिया मंदिर लेके जाते हैं। सो अनयूज्ड दियाज वहां पे यूज हो जाएंगे, और यही वजह है कि मैं इस डब्बे को पैक नहीं करूंगी। ये छोटे वाले लोटस टी लाइट होल्डर्स जो आपने मेरे सेंटर टेबल पे देखे थे, ये भी मैं एक पॉलिथीन बैग में डाल दूंगी। और साथ ही में ये लटकन्स जो बहुत ही क्यूट छोटी सी हैं, इनको भी मैं साथ ही में स्टोर करूंगी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आम डे टू डे लाइफ में मैं यूज कर ही लूंगी। ये टेबल रनर्स, इनको भी मैं अब रैप कर दूंगी और अंदर रख दूंगी। And with this, our post Diwali organizing is done. ये बहुत ही ज़रूरी होता है, and in fact it's a very essential part of a responsible homemaker. चीज़ों को सही तरीके से यूज़ करना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि किसी भी चीज़ की वेस्टेज ना हो। After all, it's our hard-earned money, and we do cherish these memories which are attached with all the items that we buy, which are in fact a reminder of our yester celebrations. डाइनिंग टेबल को मैंने अच्छे से साफ कर लिया है, एंड नाउ प्रेपिंग इट अप फॉर द डेली यूज। And now time to make the living also functional for the daily use. ये जैजी कुशन कवर्स फेस्टिवल के टाइम पे ही अच्छे लगते हैं। फॉर द रेगुलर रूटीन, रेगुलर कवर्स ही अच्छे लगते हैं, द नॉट सो जैजी एंड सोबर वंस। सोफा कवर्स आर अ मस्ट टू कीप देम प्रोटेक्टेड ऑल द टाइम, स्पेशली अगर आपके घर में बच्चे हैं तो यू कैनॉट अवॉइड बट यूज देम। Plants bring so much life to any space. I have these bamboo baskets जो मैं साइड में यूज करूंगी
प्लांट रखने के लिए। इसको मैं सिक्योर कर रही हूँ नीचे न्यूज़पेपर लगा के। कुछ और छोटे इंडोर प्लांट्स मैं रख रही हूँ अपने लिविंग रूम की विंडो पे। A well-organized, neat and clean house is a dream come true for everyone. In fact, it's not a house, it's actually a home. I hope मेरा आज का वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल रहा होगा। मैंने जिस तरीके से अपने घर में चीज़ें ऑर्गेनाइज की हैं, इससे आपको कुछ आइडियाज़ मिले होंगे जो आपके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे होंगे। अगर ऐसा है तो मेरे साथ अपने थॉट्स नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और कोई ऐसी चीज़ जो आपको नहीं पसंद आई हो या जो आप बेहतर तरीके से करते हैं वो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। I'd love to hear from you and also use your ideas going forward. With this, आज का vlog मैं यहीं पे करती हूँ ख़त्म। If you are watching us for the first time and you've really liked this video, do give it a thumbs up. Also subscribe to Nurturing Homes and hit the bell icon next to it so you are notified every time we upload our new videos. You can also follow us on Instagram and Facebook for some daily life updates. Thank you for now. Keep smiling, keep watching, and I'll be back with my another one soon. Bye-bye.